बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। डॉलरों की बारिश, पाउंड की बारिश, 1000 5000 नोटों की बारिश, मोबाइलों की बारिश। जी हां, ये पाकिस्तान के अंदर शादियों के अंदर हो रहा है। ये काम गुजरांवाला डिवीजन के दो मुख्तलिफ शादियों की बारातों की कहानी सुना रहा हूं। ये पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि इस एरिए के, यानी कि आपको गुजरांवाला से लेकर गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, वजीराबाद, ये जो पट्टी है पिंडी तक की, यहां के लोग जो है वो बड़ी तादाद में इंग्लैंड में, यूरोप में वो काफी अरसे से सेटल हैं। और जब वो यहां पर शादियां अपनी मनाने आते हैं तो वो डॉलरों की बारिश, पाउंडों की बारिश, लाखों करोड़ों रुपए यहां पर फेंकते हैं और नीचे पाकिस्तानी अवाम जाल लगाकर लोग उसको लूटते हैं। पहले मैं आपको यह वाकया बताता हूं और फिर यह मैं कहने की कोशिश करूंगा कि क्या हम वाकई ही इतने ज़हनी तौर पर पसमानदा लोग हैं कि हम अपनी रोनमाई के लिए, अपनी आप को दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है, हम इतनी घटिया नीच हरकतें करते हैं जो दुनिया भर में कहीं आपको देखने को नहीं मिलती होंगी। मैं पहले आपको बताऊं, दो बारातें हैं मुख्तलिफ। पहली तो बारात मतरा वाली डिस्का से गुजरांवाला आई। दूल्हे के दोस्तों ने जनाब बारात के ऊपर पहले डॉलर फेंके, पाउंड फेंके, नोटों को बैग खोलकर फेंके, मोबाइल फेंके और वहां पर एक ऐसा पूरे डिवीजन के अंदर माहौल बना। लोगों ने नीचे जाल लगाए, जालों से वो लूटे। 5 अफराद इस लूटामारी में जख्मी हो गए। जी हां, 5 अफराद इस लूटामारी में जख्मी हो गए और दूल्हे के दोस्तों ने जनाब लाखों रुपए सलामी दी दूल्हे को और एक नमूदो नुमाइश की इंतहा कर दी गई उन लोगों की तरफ से जो वहां बैरून मुल्क पैसे कमाते हैं और यहां पर आकर हमारे पाकिस्तानियों को बिल्कुल गुलामों की मंगतों की तरह बनाकर एक ऐसे नशे का, मतलब ये नशा है, बिल्कुल नशा है। आपके पास आपके पास अरबों रुपए हो, आपके पास 10 रुपए हो, खानी तो अपने 2 ही रोटियां है ना। तो ये एक नशा है कि लोगों को किस तरह बताएं कि हमारे पास इतना पैसा है और इस नशे को कितना एक बुरा इस्लाम में बताया गया, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा वाकया मैं आपको बताऊं, नारोवाल के इलाके तोतेवाली से आई है बारात नारोवाल में और वहां पर भी यही सेम काम। मोबाइल फोन फेंके जा रहे हैं, नोटों की बारिश की जा रही है, जाल लग रहे हैं और ये काम खुले आम हो रहा है। इस नमूदो नुमाइश को बाकायदा मोबाइलों पर बनाकर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और यहां तक के पाकिस्तान के मेन न्यूज चैनल, उन्होंने भी इसकी कवरेज की और उन्होंने इसको हेडलाइंस में दिखाया। मिरासी तो हम सारे बने हुए हैं ना। मतलब आप देखें कि क्या नमूदो नुमाइश की इंतहा है कि एक कौम जहां पे भूख से रोटी नहीं मिलती और एक कौम यहां पर गुर्बत का शिकार करोड़ों लोग आपको मिलते हैं, उन गरीबों को ये शहजादे आते हैं और इस तरह आकर अपनी दौलत की नमूदो नुमाइश करते हैं। क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम ने नमूदो नुमाइश को बहुत बुरे अंदाज में, बहुत बुरे तरीके में एक बुराई करार दिया है और इस बुराई को आज हमारे ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो मौजूदा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, अगर किसी न किसी तरह कायम है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी, पर उनमें भी मेजॉरिटी जो है वो गल्फ में है, सऊदी अरब में है, यूएई में है। ये जो इंग्लैंड, यूरोप से आपको अल्लाह ने बहुत दिया। आपके बुजुर्ग पाकिस्तान से गए, उन्होंने मेहनतें की, आपको अल्लाह ने बहुत दिया। अगर आपको लगता है कि आप अपने बुजुर्गों के मुल्क में वापस आकर कोई खिदमत करें, आपको पैसा मिले, आप यहां पर कोई रफाई काम शुरू करें। आप यहां पर लोगों की जिन बच्चों पर आप पैसे फेंक रहे थे, वो नंगे पांव जख्मी हो रहे थे, उन्हीं बच्चों को स्कूल भेजने का कोई काम करें। जिन गरीबों को आप पैसे फेंक रहे थे और वो एक जाल लगा के एक दूसरे को मार रहे थे, यानी कि आप उनके कोई हुनर सिखा के कोई रोजगार का काम करें। आप ये चाह रहे हैं कि वो इसी तरह मंगते रहे और आप ऊपर मुगलिया बादशाह की तरह ऊपर से पैसे फेंकते रहे। ये एक ऐसे वाकयात है जिन पर मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं हुई। लोग इसको, कई लोग हसरत से देख रहे हैं, कई क्या देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ी होछापन, इससे बड़ा घटियापन, इससे बड़ा मेरे पास अल्फाज नहीं है। अगर कोई इखलाकियात की लाइन ना होती तो मैं इतने एक बुरे अल्फाज बोलता जितने मेरे ध्यान में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। अगर आपको अपने दोस्त की शादी पर इतनी खुशी है तो आप ये सोचें कि मैं 500 बच्चों को पाकिस्तान के जो स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल में दाखिल कराऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपने दोस्त की शादी पर इतनी खुशी है कि आप किसी गरीब को खाना खिलाना चाहते हैं तो आप कोई देखे इदारा, वहां पर उनको गरीबों को खाना खिलाएं। ये क्या ऊपर से डॉलर फेंक के आप साबित क्या करना चाह रहे हैं?
डॉलर पाउंड फेंक के आप यह साबित करना चाह रहे हैं कि ये मंगतों की, भूखों की, नंगों की और कहते हैं ना बिल्कुल मुफलिसी से भरी हुई कौम है, और ऊपर आप खड़े यहां पर नोटों की ऐसे बोरियां खोल रहे हैं। मैं अब इस यहां पर यह मुतालबा करता हूं, कहां है हुकूमत? आपने 10 बजे तक और 1 डिश की पाबंदी की, जो शादियों के अंदर एक कानून बनाया था, अब यह भी कानून बनना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूं इस चीज का, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर यह कानून अब बनना चाहिए कि शादियों के ऊपर इस तरह जो पैसे फेंके जाते हैं, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर किसी शख्स को वाकई अपने दोस्त की शादी पर बहुत ज्यादा खुशी हुई है तो वो यहां पर आए, लोगों की फलाह के लिए काम करे, किसी की अगर उसने मदद करनी है तो उसके लिए काम करे। ये क्या नोट फेंके जा रहे हैं, लोग जाल लगाए हुए लोगों ने, मतलब मैं कहीं आपने मुहज्जब दुनिया, किसी दुनिया के माशरे में ऐसा देखा है जो हम पाकिस्तानी कर रहे हैं? क्यों हमें इस तरह कम्प्लेक्स का शिकार कर रहे हैं? आप इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे हैं, एहसास कमतरी का शिकार कर रहे हैं। और भाई आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अल्लाह से डरो। अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? क्या दिखाना चाहते हो? और एक नमूदो नुमाइश का एक नया स्टाइल शुरू हो गया है कि जनाब आप डॉलर, पाउंड, लाखों रुपए फेंके, और इन लाखों रुपए को फेंक के जो गरीब लोग, जिनको 2 वक्त की रोटी में से नहीं, जिनके पैरों में जूता नहीं, जिनको पता ही नहीं है कि यार ये दौलत होती क्या, उनको आप पागल बना लें और वो हजारों लाखों की भीड़ आपके पीछे फिर रही हो, और फिर उसकी वीडियोस बनाकर आप दुनिया को दिखा रहे हो और आप साबित कर रहे हो कि आप दूल्हे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं है आप दोस्त, आप सिर्फ ड्रामेबाज हैं। आप सिर्फ अल्लाह के दिए हुए पैसे को इस तरह लोगों को दिखा रहे हैं कि वो एक हकीर चीज है और आप बहुत बड़ी चीज है। और इस पर कानून को एक्टिव होना चाहिए। इस पर पंजाब के अंदर तो लाजमी कानून साजी होनी चाहिए कि शादियों पर इस तरह की नमूद और नुमाइश बिल्कुल नहीं होनी। क्यों होनी चाहिए? किस लिहाज से ये जायज है? क्या इस पर कानून नहीं बनना चाहिए? ये हो क्या रहा है? 5 लोग जख्मी हो गए, पर्चा देना उन पे। आपको लगता है कि 5 लोग जख्मी इस मामले हुए हैं तो उसका कसूरवार ऊपर से नोट फेंकने वाले नहीं है? अगर किसी को अपने दोस्त की शादी पर बहुत खुशी है और वो गरीबों को खाना खिलाना चाहता है तो फिर भाई खिलाए, पर यूं नोट ना फेंके। अगर छोटे छोटे बच्चे आप देखें कि पैरों में उनके जूते नहीं है और उनको ऐसे नोट फेंक कर आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्या क्या लग रहे हैं? और ये ऐसे महसूस हो रहा है लोग पागल हुए हैं। मतलब ये किसी भी पढ़े लिखे माशरे में, इनको कहना जरा इंग्लैंड में ऐसे जाके करें, जरा यूरोप में ऐसे जाके करें, जरा जाके अमेरिका में ऐसे करें, ऐसे जाके शादियों के ऊपर नोट फेंके, जरा इनको लोग अप्रिशिएट करेंगे कि इनको गालियां देंगे, इनको अच्छा कहेंगे कि इनको बुरा कहेंगे। तो खुदारा पाकिस्तान में आपका अपने बुजुर्गों का मुल्क है, यहां पर आकर आपको अच्छा काम करें, कोई अच्छी रिवायत करें, कोई एक पानी का नलका भी लगा दे अपने बुजुर्गों के नाम पे तो वो भी कोई पानी प्यासा पिएगा तो उस पर आपको दुआ मिलेगी। पर ये ना काम करें कि अपने बुजुर्गों के नाम पर आप वो मुजरिम वाले स्टाइल में यहां पर डॉलरों की बरसात करके लोगों को ये साबित करें कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और इतना पैसा है कि आप आग भी लगाए तो खत्म नहीं होता, और यहां पर लोग जो है वो एक एक रुपए को तरस रहे हैं। खुदारा इस पर कानून बनना चाहिए। मैं इन जो वाकयात 2 हुए हैं गुजरावाला, मैं मुतालबा करता हूं इस चीज का कि जो 5 लोग जख्मी हैं उसकी FIR इन्हीं लोगों के खिलाफ दर्ज की जानी चाहिए, उस दूल्हे के खिलाफ दर्ज की जानी चाहिए, और इस पर कानून साजी होनी चाहिए। इस पर कानून साजी होनी चाहिए कि कोई भी शख्स इस तरह आकर इस तरह डॉलरों की बरसात करे या रुपए नोट पे के, खुदारा हमें मुहज्जब बनने दो। हमें ये क्या अपने मिरासीज्म पे लगाया हुआ है कि मैं तो कहूँ ना घटियाइज्म पे लगाया हुआ है, एक बर्बादिज्म पे। मैं लफ्ज गलत इस्तेमाल कर गया, मैं माजरत चाहता हूँ। वो भी अच्छे लोग होते हैं आपसे, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो तो बेचारे नोट उठाना उनका काम है, मेरे मुंह से इसी बात निकल गई। लेकिन आपने जो घटियापन पे लगाया हुआ है पाकिस्तानी कौम को, इस घटियापन से हमें माफी दे। आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपने पाकिस्तान आना है कोई अच्छे काम करें, या आके पाकिस्तानियों को यह साबित ना करें कि आप बहुत अमीर है और बहुत नोट है आपके पास और पाकिस्तानी बहुत गरीब है और उनका कोई हाल नहीं, और उन पे आप ऐसे खड़े होकर नोट निछावर करें और आपको पूछने वाला कोई ना हो। इस पर कानून बनना चाहिए। मरीम नवाज, इस पर कानून बनना चाहिए। अगर इस पर कानून नहीं बनता तो ठीक है, फिर ये आप अशराफिया के साथ मिले हुए और ये जो पाकिस्तानियों का ड्रामा, गुर्बत का ड्रामा, पाकिस्तानियों की मुफलसी का ड्रामा, पाकिस्तानियों की इस तरह क्या कहते हैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, ये ड्रामा पूरी दुनिया देखे और हम जग हंसता रहे कि चंद अमीरजादे आते हैं और नोटों की बारिश करते हैं और हजारों लाखों लोग नीचे जाल लगा के चीजें पकड़ते हैं। बहुत शुक्रिया।